मार्गदर्शन देने का। हमने देखा कि कैसे परिवार वालों की जो सार संभाल थी एवं उनके विषय में जो हमने सुना कि जो धार्मिक आराधना वे करते थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितने भाग्यशाली है। संथारा जो होता है, कहा जाता है कि एक तो बड़ा संथारा होता है, लंबा चलता है, कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका संथारा छोटा आता है। तो केवल 1.25 घंटे का संथारा, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और पूज्य प्रवर की दूरदृष्टि कि तुरंत हम लोगों को आदेश आया और हम लोग तुरंत गए। मुझे याद है कि मैं तो रेस्ट कर रहा था और एकदम से मुनीष जी ने फरमाया कि गुरुदेव का आदेश आया है कि अपने को जाना है। तो महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव की भी ये दूर दृष्टि है कि उन्होंने चीज को समझा और हम आए, हमको मौका मिला। तो मूल बात यही है कि आत्मा का सफर चलता रहता है, एक गति से दूसरी गति आत्मा जाती है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि हर व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, चाहे अध्यात्म में हो चाहे भौतिक जगत में हो। भौतिक जगत में प्रगति करता है, वो आगे से आगे विकास करता रहता है। जैसे मैं हमेशा एक फ्लैट का उदाहरण देता हूँ कि 2 BHK से वो व्यक्ति चाहेगा 4 BHK में जाना, एक पैलेस में जाना, मतलब वो जहाँ है उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे भौतिक जगत में व्यक्ति की ये भावना होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत भी है। और मैं समझता हूँ कि बाकी सब तो इधर रह जाएगा, जो भी कमाया कराया जितनी चीजें हैं, सारी वस्तुएं पदार्थ इधर रह जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके अगले भव में काम आने वाली है। आप जो इकट्ठा करोगे वो आपकी अगली जनरेशन है वहां तक सीमित रहेगी। 3 जनरेशन 5 जनरेशन तक भी नहीं जाती आजकल चीजें। तो मैं यही कहता हूं कि आपका सबसे मेन इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, आध्यात्म में होना चाहिए या भौतिक जगत में होना चाहिए? आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, और यही खरी कमाई है। तो जैसे उनका जो जीवन देखा तो उन्होंने आध्यात्मिक कमाई भी उतनी ही कर ली, और लास्ट में तो संसारा तो जैकपॉट लग गया, करोड़पति बन गए। तो जो व्यक्ति इतनी उज्जवल भावधारा के साथ आगे बढ़ता है, तो कहा जाता है शास्त्रों में, तो निश्चित ही स्वर्ग लोक में जाता है, देवलोक में जाता है। और वहां पर जब जाता है, यहाँ तो जो शरीर था वो रोग युक्त शरीर था, जीर्ण शीर्ण था। पर वहां जो शरीर मिलता है वो कैसा मिलता है? वो एकदम निरोगी मिलता है। देवताओं का जो शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है, हमारा तो औदारिक शरीर है। इसमें सारी कठिनाइयां होती है, बचपन से ही चालू हो जाती कठिनाइयां। पर वैक्रिय शरीर की विशेषता है कि उसमें कभी भी रोग नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो अगर ऐसा शरीर मिलता है तो कितना फायदा। और दूसरा फायदा, तीर्थंकरों का साक्षात्कार हो जाता है। देवता होते हैं वो आए दिन तीर्थंकरों के शरण में जाते करते हैं। तो साक्षात्कार करना ये और बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी खूब कमाई की है और इसलिए उनको उपयुक्त स्थान ही मिलेगा। हमको बस यही कोशिश करनी है, मंगल भावना प्रेषित करनी है कि वो जहाँ कहीं पर भी हो, वो अनंत सुख को प्राप्त करते रहे, धर्म की आराधना करते रहे। और ये तो सफर है, आज वो गति में है, फिर आगे और कोई गति में। और हम तो ये चाहते हैं कि कोशिश यही रहे कि गति खत्म हो जाए और जो मेन लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करें। तो आपको तो उनको मंगल भावना ही प्रेषित करनी है, क्योंकि देवताओं के पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होता है ना, जैसे आपके पास आंख नाक कान ये सब कुछ है, पंचेंद्रिय चींटियों में वो नहीं होता है। चींटी कौन सी इंद्रिय वाली होती है?
द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, हाँ त्रिंद्रिय। तो तीन इंद्रियों वाली चींटी होती है, तो चींटी के लिए हम कौन हो गए? सुपरमैन हो गए। क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो हमारे पास है, बाय डिफॉल्ट है। वैसे देवताओं के पास बाय डिफॉल्ट अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से वो वहां बैठे बैठे कहीं पर भी देख सकते हैं। तो जब वो देखेंगे कि मैं कहाँ से आई, किस कारण से मैं यहाँ पे आई, मुझे ऐसा क्या माहौल मिला, किन किन लोगों ने मुझे माहौल दिया, तो जब वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उनको आप कैसे अच्छे लगोगे? रोते हुए अच्छे लगोगे, या आप उनके गुणों का स्मरण करते हुए अच्छे लगोगे, उनके गुणों को जीवन में आचरण करते हुए अच्छे लगोगे? उनको तो वही अच्छा लगेगा। आप शोक में रहोगे, आप रोना धोना करोगे, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो और उसमें चले जाएंगे। तो उनकी भी आत्मा के लिए आपको ये कोशिश करना है कि आप बिल्कुल भी शोक में न जाओ। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उनके गुणों का स्मरण करो, उनके लिए कुछ एक चीज जीवन में कैसे हम आचरण में लाए, वो कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा को भी बड़ा अच्छा लगेगा और आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और जो जीव संसारे को प्राप्त करता है, वो अपने आप में बहुत गौरवशाली जीव होता है, क्योंकि बहुत दुर्लभ लोगों को ये संसार आता है। तीन मनोरथ है, तीन में अल्प परिग्रही और एक संसार है। दीक्षा तो ठीक है, भाव भाव में कभी आ भी जाए तो क्या पता चले, पर मूल बात है संसारा बहुत बड़ा मनोरथ है, और वो प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं यही समझता हूँ कि उनके प्रति आप मंगल भावना प्रेषित करते रहे, और उनके जीवन के ऐसे कौन से गुण हैं जो आप अपने जीवन में ला सको, उसकी ओर आप अभिमुख रहे। ओम।